डिमोलिश करने की उसमें है, लेकिन ये जो ज़मीन है, जो मेरे फ़ोन में भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन जो है ये जो यहाँ के पुराने चाड़क जो राजपूत हैं, ये उनकी है और ये जो 15 कनाल का एक चंक है जिसमें कोर्ट ने एक डिग्री भी पास की है 2013 में। 30/3/2013 को एक डिग्री पास की है। तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं वो कॉपी मैंने अप्लाई की है, मैं आज कोर्ट नहीं जा पाया वरना अदरवाइज़ मैं वो ले भी ली होती। तो अरफाज का ये कहना था कि ये जो जगह है ये मलकियत जगह है और ये कोर्ट ने इनको मालिक बनाया हुआ है। और डिस्पाइट दैट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब जहाँ पे लॉ है ही नहीं तो वहाँ पे आप चाहे मालिक हो, चाहे जेडी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, तो जब आपका मकान टूटना है वो टूटना ही टूटना है। मैंने वही कहा कि अरफाज था तो मकान टूट गया। लेकिन इसमें एज प्रोफेसर एस के बल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के का एक फैसला है, जे.एंड.के हाई कोर्ट का डीबी का फैसला है। उसमें जेडीए से वो सारी जमीनों की डिटेल मांगी गई थी, पूरी डिटेल है उसमें। तो उसमें डायरेक्शन हुई है कि आप इन जमीनों को खाली करवाएं, मगर ये स्पेसिफिकली उस जजमेंट में कहा गया है कि आपको ऊपर से शुरू करना है, यानी जो बड़े चंक हैं, जो बड़े बिग फिश हैं, उनसे आपने शुरू करना है। मरला 2 मरले 3-5 मरले वालों 10 मरले वालों को नहीं छेड़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। उनकी तरफ तो आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना वीसी जेडीए में है, ना डीसी साहब में है, ना प्रशासन के किसी और अधिकारी में है, ना ही एलजी साहब के पास है, ना ही उमर अब्दुल्ला के पास है। मैं वाजे कर दूं इस चीज को, जो बड़े लोग हैं ये उनके मातहत हैं। और पत्रकार अरफाज अहमद डेंग जिसका घर तोड़ दिया गया जेडीए द्वारा, लेकिन सवाल ये है क्या जेडीए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती? अगर मानती है तो किन हालात, किन परिस्थितियों में जो घर तोड़ दिया गया पत्रकार का, उसे तोड़ने के लिए किसने मजबूर किया होगा? ये हालात आखिर बने क्यों होंगे और क्यों पत्रकार अरफाज अहमद डेंग को ही टारगेट किया गया? क्योंकि कल से यही बात चल रही है कि अरफाज ही क्यों। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त 2 वकील हैं, एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं और एडवोकेट आजम मेरे साथ में है इस वक्त। ये इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल से लगातार चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद अभी तक क्या हुआ? एडवोकेट अशोक बसोत्रा मेरे साथ है। बसोत्रा साहब, अब ये बताइए कि पत्रकार अरफाज अहमद डेंग अच्छा काम कर रहे थे या जैसा भी काम कर रहे थे, वो तो यहाँ से पता चल रहा है लोग जब उनके साथ खड़े हैं और यहाँ तक कि एक हिंदू व्यक्ति आकर के अपनी प्रॉपर्टी उन्हें दे देता है, 5 मरले का प्लॉट दे देता है कि आप मेरे घर में रहिए, और सरकार को जो उन्होंने सुनाया वो सबने सुना। ये नौबत क्यों आई? ये हालात ऐसे क्यों बने? क्या वजह रही होगी कि ये पत्रकार के घर को तोड़ दिया गया और ये क्या दर्शाया गया है? संसार जी, कहने को तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सारी चीजें होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबको एक नजर देखा जाना चाहिए। मगर होता क्या है कि जब फासिस्ट फोर्सेस कहीं पावर में आ जाती हैं तो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। मुसोलिनी हो, हिटलर हो, बहुत सारे तानाशाह इस दुनिया में आए और उन्होंने डाइसेंटिंग वॉइस जो है उसको हमेशा दबाने की कोशिश की। अरफाज डेंग एक पत्रकार हैं, वो निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष पत्रकार हमेशा जनता के मुद्दों को उठाता है, जनता के मुद्दों को उठाने वाला हमेशा गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, सरकारों से सवाल पूछता है। अब जम्मू कश्मीर में कहने को तो इलेक्शन हो चुकी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, मगर अभी तक पावर जो है वो अभी तक सेंटर के पास है, जो कि बीजेपी की है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है और दोनों ही फासिस्ट फोर्सेस हैं। मेरा पक्का यकीन है कि जो गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि हमारे 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, इसी थ्योरी पे चलते हुए भाजपा पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का खेल कर रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेटर्निटी वर्ड है, जिसे हम भाईचारा कहते हैं, हिंदी में बंधुत्व कहते हैं, उसको उन्होंने तार तार करके रख दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बुलडोजर केस में, गाइडलाइंस बकायदा जारी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे प्रोसीजर बताए गए हैं नए तरीके से कि किस तरह से अडॉप्ट करने हैं। इसके अलावा कानून है, सारा कुछ है। और अगर आप अरफाज डेंग का वो सीन देखे जब उनका घर गिराया जा रहा था, वो बार बार कह रहा था कि मुझे समय दीजिए। इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रशासन के सामने रखी जा सकती थी। हो सकता है ये जेडीए लैंड ही ना हो, या हो भी तो अगर 40 साल से उनका घर बना हुआ है तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे कई जजमेंट्स हैं, 30 साल के बाद वैसे भी आदमी मालिक हो जाता है। प्राइवेट लैंड हो तो 12 साल के बाद मालिक हो जाता है, तो ओनर इन पोजेशन भी हो सकता है।
अब वो क्या है क्या नहीं वो एक अलग इशू रहेगा, मगर मेरा ये मानना है कि जो आरएसएस की फासिस्ट मेंटेलिटी है और उसमें जो एंटी मुस्लिम एंगल है, मैं तो इसको उस तरह से देखता हूं। आफरीन है जम्मू कश्मीर के लोग, आफरीन है हमारे यहाँ की रियाया, यहाँ की पब्लिक, वो इस फैब्रिक को पक्का जोड़ दे के बैठी हुई है। उन्होंने अल्फाज की पीठ नहीं लगने दी और सारा का सारा मुआशरा, वो चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, कोई भी जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा हो गया। और आज उन फासिस्ट फोर्सेस के मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ा है जब एक हिंदू ने यह कहा कि मैं 3 मरले का प्लाट टूटने के बदले 5 मरले दूंगा, 5 का तोड़ेंगे तो 10 दूंगा। तो ये ताकत जो है पब्लिक की है, क्योंकि अरफाज डैंग ने हमेशा पब्लिक की आवाज उठाई है और वो सरकारों से कभी डरे नहीं। और आफरीन अरफाज साहब आज भी डटे हुए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल ये है, आपने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा है। रविंदर रैना वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मेरी एलजी से बात हुई है। एलजी ने कहा है कि इनके इस घर को तोड़वाने में या तोड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं है, बीजेपी ने ये नहीं करवाया है। देखिए, अगर रैना साहब ऐसा कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। आपने बड़ी सारी मूवीज में देखा होगा, नेता खुद जाके घर तोड़वाते हैं और फिर आके संतावना देते हैं, ये वही सीन है। ऐसा कैसे हो सकता है जब अथॉरिटीज आपके हाथ में, पावर आपके हाथ में है। जितने भी यहाँ पे ऑफिसर लगे हुए हैं एलजी के थ्रू, वो सारे बाहर के आपने अपनी मर्जी के लगाए हुए हैं। किस लिए लगाए हुए हैं? इसी काम के लिए तो लगाए हुए हैं, ताकि कोई भी डिसेंटिंग वॉइस जो है वो इनके खिलाफ खड़ी ना हो सके। अब आप देखिए, और भी तो बहुत सारी जेडीए की लैंड है जिन पर मीडिया हाउसेस भी हैं, जिन पर बैंकेट हॉल भी हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं। वहां क्यों नहीं जाते ये लोग बुलडोजर लेके? वहां क्यों नहीं गिराते उनको? क्यों? क्योंकि वो एक अलग कम्युनिटी के हैं और अरफाज डैंग एक अलग कम्युनिटी के हैं। तो यहीं से साबित हो जाता है कि रैना साहब अगर वहां गए हैं तो ये भी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। बेसिकली गिराने वाले भी यही लोग हैं और पीठ पे हाथ फेरने वाले, संतावना देने वाले, कंसोल करने वाले भी यही लोग हैं। निष्पक्षता से आप चीजों को देखिए, अरबाज डैंग ने सिर्फ जनता की आवाज उठाई है। और वैसे भी सर कॉलोनीज रेगुलराइज होती आई हैं। नानक नगर पहले बसा, बाद में रेगुलराइज हुआ, डिग्याना, बड़े सारे। मैं कम से कम जम्मू सिटी की ही बात करूं, जेडीए के एरिया में मैं कम से कम 50 ऐसे एरियाज बता सकता हूं जहां लोग पहले बसे, फिर उनको रेगुलराइज किया गया। और वैसे भी ये लोकतंत्र है, भारत की पूरी भूमि पब्लिक की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की या लीडर की है ही नहीं। कानून के तहत चीजें होती हैं। अगर किसी के पास रहने को 2 मरले भी जगह ना हो, वो जंगल में भी घर बनाएगा, तो आप देखिएगा कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करती है, ये कहकर कि इसको रहने को घर तो चाहिए। आप किसी के सर से छत कैसे छीन सकते हैं? इंसानियत का इतना तकाजा तो रखिए। आप तो जानवरों से भी बदतर हो गए। आप छत दे नहीं रहे किसी ऐसे एक व्यक्ति को जिसके सर पे छत नहीं है, उल्टा जिसके सर पे है आपने छत छीन ली। बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने क्या आप एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? किस तरह की जमहूरियत है ये? कैसा लोकतंत्र है? तो बातों को गहराई से जांचना होगा। रैना साहब अगर वहां गए हैं तो पॉलिटिक्स करने गए। वो इनको पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर की रियाया पब्लिक एकजुट होकर अरफाज डैंग के साथ खड़ी हो गई। और क्योंकि पीछे 28 सीटें इन्होंने जीती थी ना जम्मू कश्मीर में, आने वाले समय में जब ये नहीं होगा, बीजेपी की जम्मू में 2 सीटें नहीं आएंगी अगर इन्होंने ये फासिस्ट फोर्सेस वाला काम बंद नहीं किया तो। आजम साहब मेरे साथ हैं। आजम साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जो हुआ है बड़ा निंदनीय है और सब लोगों ने अफसोस प्रकट किया है। लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन गलत होने की वजह क्या है? तो वजह हो सकती है। देखिए, अरफाज का मकान सिर्फ इसलिए टूटा क्योंकि वो अरफाज है। अगर वो कुछ और होता तो शायद ये मकान ना टूटता। और जहां तक रही सीएम साहब की स्टेटमेंट की बात, तो अगर उनको ये एज ए चीफ मिनिस्टर ये चीज़ लगी है, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही है, चाहे वो मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, कहीं ना कहीं हो, तो एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा तो ये बिल्कुल सच बात होगी। ये कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली उनकी मकानों को तोड़ा जा रहा है। बट जब कहीं सर्विस में कुछ जैसे अभी आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने बड़े सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया। तो आजकल एक ऐसा कल्चरल सिस्टम बन गया कि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एक टर्म है, वो आप किसी को देते नहीं, और उससे पहले ही आप या तो घर गिरा दोगे या तो टर्मिनेट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब अरफाज का घर तोड़ा जाता है, उसके बाद दूसरे दिन रविंदर रैना वहाँ पहुँचते हैं, और जहाँ तक रही रविंदर रैना साहब की बात, तो शायद आपको याद होगा कि बहुत जब ये बीजेपी के प्रधान थे तब भी इन्होंने कहा था कि जितू गुजर की बकरी लंग जब जमीन उसकी है। तो वो रैना साहब हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ना मुझे लगता नहीं क्योंकि जिंदगी में भी कभी कोई सोच के कोई बात की होगी उन्होंने। उनके मुंह पे जो आता है वो कह के चले जाते हैं। आज भी वहां आके कह के चले जी तेरा मकान बना, वो ये बनेगा वो बनेगा, बना कुछ नहीं है।
ठीक है। और जो वो आके नाटक जिस तरह के बाजी, मुझे लगता है उनको रखा ही इसलिए कि वो नाटकबाजी कर सकें आके। एक तरफ तोड़े, जैसे सर ने कहा कि एक तरफ तोड़ दो और बाद में आके वहीं पॉलिटिक्स करो और इनको भेज दो कि नहीं जी हम तो आपके साथ हैं, ये है ऐसा वैसा है, ऐसे कोई साथ नहीं है। ये सिर्फ अरफाज जो डैंग था वो जिस तरीके से जर्नलिज्म कर रहा था ना, वो इनके कहीं आड़े आ रहा था कि वो हर लेकिन अरफाज किसी सरकार के खिलाफ नहीं था, उसने कोई मुहिम नहीं छेड़ रखी थी, वो तो सिर्फ जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहा था, लोगों की बात कर रहा था, लोगों के मसले मसाइल पे चर्चा कर रहा देखिए, मैं चाहे एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, मैं तो कहता हूँ दोनों पे लानत है कसम से। इस वक्त पे ना दोनों पे लानत है। लानत इसलिए है कि आपके राज में, एलजी के राज में और गवर्नमेंट के राज में इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना वो गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आप उनको इतनी पावर दोगे कि वो कुछ भी करने को क्या कहते हैं राजी हो जाते हैं, तो फिर आप, मैं कहता हूँ ना इन चीजों की जरूरत ही ना, यहाँ एलजी की जरूरत है। आप एक काम करें, किसी ब्यूरोक्रेट को बोलें कि यार ये यूटी है, इसको आप संभालिए, तो ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। तो ब्यूरोक्रेट को जिस तरह से यूटी को चलाना है वो चला रहे हैं, ठीक है। आपने किसी आप सर ने भी जो बात की प्रोसीजर है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या जो प्रोसीजर है जेडीए का, क्या वो प्रोसीजर अरफाज डैंग की यहाँ पे डेमोलिशन के अंदर जो है क्या उसको फॉलो किया गया? क्या वहां पे जो है नोटिस था वो दिया गया? क्या उसको फाइनल नोटिस दिया गया? जब कम से कम यहाँ पे तो इतना कह देते कि यार आपका सामान है, लैंड जेडीए की थी, मान लेता हूँ मैं, सामान तो जेडीए का नहीं था ना, सामान तो अरफाज का खरीदा था, उसके बाप ने खरीदा होगा, क्या कहते हैं फैमिली ने खरीदा हो। वो सामान निकालने की वहां पे आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो। बच्चों की बुक्स जो है उसको मलबे के नीचे आप क्या कहते हैं दबा के चले जाते हो। तो आप मतलब क्या, मैं कहता हूँ इससे बड़ी लॉ लेसनेस जो है वो जम्मू कश्मीर में कभी ना हुई ना कभी होगी। और मेरी ये पर्सनल नॉलेज है, मैं इसलिए कहता हूँ, अरफाज ने परसों मेरे पास, मैं क्या कहते हैं कोर्ट में था, मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ पेजेस मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड किए। उन्होंने कहा कि यार ये आजम भाई इनकी ना कॉपी अप्लाई करनी है आपने। मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे कुछ गर्दिश में आ रही हैं चीजें कि जेडीए वीडीए कोई हमारे मतलब वो मकान के लिए कुछ नोटिस वोटिस भेजा है और वो शायद डिमोलिश करने की उसमें है, लेकिन ये जो जमीन है, जो मेरे फोन में भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जमीन जो है ये जो यहाँ के पुराने चाड़क जो राजपूत हैं ये उनकी है। और ये जो 15 कनाल का एक चंक है जिसमें कोर्ट ने एक डिग्री भी पास की है 2013 में, 30/3/2013 को एक डिग्री पास की है। तो उसके हिसाब से क्या कहते हैं वो कॉपी मैंने अप्लाई की है। मैं आज कोर्ट नहीं जा पाया, वरना अदरवाइज मैं वो ले भी ली होती। तो अरफाज का ये कहना था कि ये जो जगह है ये मलकियत जगह है और ये कोर्ट ने इनको मालिक बनाया हुआ है। और डिस्पाइट दैट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब जहाँ पे लॉ है ही नहीं, तो वहां पे आप चाहे मालिक हो, चाहे जेडी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फॉरेस्ट हो, तो जब आपका मकान टूटना है वो टूटना ही टूटना है। मैंने वही कहा कि अरफाज था तो मकान टूट गया। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, 2020 में ऐसे प्रोफेसर एसके बल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के का एक फैसला है, जे.एंड.के हाई कोर्ट का, डीबी का फैसला है। उसमें जेडीए से वो सारी जमीनों की डिटेल मांगी गई थी, पूरी डिटेल है उसमें। तो उसमें डायरेक्शन हुई है कि आप इन जमीनों को खाली करवाएं, मगर ये स्पेसिफिकली उस जजमेंट में कहा गया है कि आपको ऊपर से शुरू करना है, यानी जो बड़े चंक हैं, जो बड़े बिग फिश हैं, उनसे आपने शुरू करना है। मरला 2 मरले 3-5 मरले वालों 10 मरले वालों को नहीं छेड़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। उनकी तरफ तो आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना वीसी जेडीए में है, ना डीसी साहब में है, ना प्रशासन के किसी और अधिकारी में है, ना ही एलजी साहब के पास है, ना ही उमर अब्दुल्ला के पास। मैं वाजे कर दूं इस चीज को, जो बड़े लोग हैं ये उनके मातहत हैं, और जो बेचारे गरीब शरीफ लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके ऊपर इनका पीला पंजा चल जाता है। तो 2 एडवोकेट मेरे साथ थे। अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़ने की वजह क्या थी, और अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि जो मकान तोड़ा गया है वो जगह मलकियत है, और अगर ये जगह मलकियत निकलती है तो उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में जाएगा क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। और ये खबर सिर्फ खबर नहीं है, ये एक मैसेज है कि जिस JKUT में हम रह रहे हैं वहाँ की आवाम, वहाँ के लोगों को सुना नहीं जा रहा, उन लोगों के मसले मसाइल क्या हैं उसे देखा नहीं जा रहा। हाँ, जो बात कर रहा है, जो कोई पत्रकार आवाज़ उठा रहा है, उसके घर को कैसे तोड़ दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कैसे किया जाता है, कुछ ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं।